15वां नक्षत्र। 15वां नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं। ये हमारी स्किन को बताता है, गॉल ब्लैडर को बताता है, हमारे नीज को यानी हमारे पटेलास को बताता है, जो नी कैप है हमारी, यानी घुटने जो हमारे हैं उनको बताता है। लेडीज में यूट्रस को बताता है स्वाति नक्षत्र। इससे आने वाली जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, ये बीमारियां होती हैं यूरिनरी इन्फेक्शन, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी तरह का बॉडी के अंदर व्हाइट स्पॉट्स आ जाना, जो कि ये मेलेनाइन कंटेंट का एपिडर्मिस से हट जाने की वजह से होता है, चितर जाने की वजह से, जिसे विटिलिगो बोलते हैं या दूसरे शब्दों में ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। पहले उसको व्हाइट कोड़ बोलते थे, वो कोड़ नहीं है, कोड़ तो लेप्रेसी है, लेकिन व्हाइट पैचेस जो दिखाई पड़ते हैं एपिडर्मिस में, वो व्हाइट पैचेस आप जानते होंगे, उसको विटिलिगो भी बोलते हैं और ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। इसमें जो मेलेनाइन, जो हमारा स्किन में कलरेशन का जो यूनिट है, वो दूर दूर हो जाता है स्किन से। तो ये स्वाति नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। तो किसी भी तरह की स्किन की कोई प्रॉब्लम है, बॉयल्स हो जाना, आर्टिकेरिया हो जाना, एक्जिमा हो जाना, स्किन में और कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो सारी की सारी इस स्वाति नक्षत्र के अधीनस्थ है, जिसका लॉर्ड राहु है। इसके जो देवता हैं ये हैं वायुदेव। इसीलिए स्वाति नक्षत्र वालों को, या जिसको भी स्वाति नक्षत्र जिनकी भी कुंडली में पीड़ित है, उनको हम कहते हैं कि फ्रेश एयर में आप वॉक करो, क्योंकि इसके देवता वायुदेव हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जब आप फ्रेश एयर में जब आप घूमते हैं, और फ्रेश एयर में आप जो है मन में प्रणाम करते हैं वायु देवता को, और एक हैबिट बना लेते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करने की, तो वायु देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसमें स्वाति नक्षत्र से आने वाली जो प्रॉब्लम है, व्हाइट स्पॉट्स हैं, या इसी तरीके से कोई भी किडनी का इन्फेक्शन है, स्किन की डिजीजेस हैं, वो नहीं होती। गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होता। नीज में फिर आप चलते भी हैं तो नीज में जो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, वो समाप्त हो जाता है। लेडीज को अगर यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाती है। अब इसके मैंने बताया, इसके जो भगवान हैं वो हैं वायुदेव। इसमें कृष्णमूर्ति साहब ये बताते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में, कि स्वाति नक्षत्र लिब्रा राशि के अंदर 6 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होता है और 20 डिग्री तक। तो इसका मतलब पूरा जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, वो लिब्रा राशि, तुला राशि के अंदर ही पड़ता है। इसमें जो साइन, जो राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है लिब्रा का, और जो नक्षत्र का स्वामी है वो राहु है। इसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिनको वो बताता है, वो स्किन है, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, किडनीज हैं, यूरेटर है। यूरेटर मैंने आपको बताया कि किडनी से ब्लैडर तक जो यूरिन को लेके जाता है, ब्लैडर में जाके इकट्ठा करता है, तो यूरेटर बोलते हैं। इसी प्रकार से अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर एक पाउच होता है, जो कि पहले ज, ये जानवरों में बहुत प्रोनाउंस्ड होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों के ऊपर का हरा पदार्थ है। वो घास खाते हैं जानवर, तो उनके लिए वो, उनको पचाने में, क्लोरोफिल को पचाने के काम आता है ये अपेंडिक्स। लेकिन अब ह्यूमन बीइंग तो हर समय हरी पत्तियां नहीं खाते, ये तो कार्निवोरस भी हैं, हर्बीवोरस भी हैं। इसके अलावा फिर हम जो है लेंटिल्स भी खा रहे हैं, तो साथ में हम जो है पल्सेस भी खा रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप का फूड खा रहे हैं। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, यानी एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अपेंडिक्स का, अपेंडिसाइटिस का जब पेन होता है, जब ये इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसमें, और इसके अंदर पस भर जाता है, तो फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है, जो कि स्वाति नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम आती है स्वाति नक्षत्र में। इससे आने वाली जो बीमारी है उसे पॉलीयूरिया कहते हैं, जिसे एक्सेसिव यूरिनेशन है। मैंने बताया कि एक्सेसिव यूरिनेशन इसलिए भी हो सकता है
एक आदमी जो है सुबह से शाम तक पानी पी रहा है या लिक्विड्स पी रहा है, तो उसको एक्सेसिव यूरिनेशन की ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि किडनी के माल फंक्शन करने से, खराब फंक्शन करने से ब्लड के अंदर जितना ब्लड में रिटेंशन पानी का चाहिए, वो रिटेंशन भी नहीं, किडनी उसको भी निकाल देता है। तो एक्सेसिव यूरिनेशन होने से क्या होगा कि आदमी का जो ब्लड है, वो थिकन हो जाएगा। तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको पंप करने के लिए। इसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, यानी एक्सेसिव यूरिनेशन बोलते हैं। किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रबल अगर किसी को है, या किसी को भी ट्रबल जो है यूरेटर में है, जो कि किडनी से ब्लैडर में यूरिन को लेके आ रहा है, या किसी तरह का वहाँ पे अल्सरेशन है ब्लैडर में, उसका फॉर्मेशन है, या ब्राइट्स डिजीज़ है। मैंने ब्राइट्स डिजीज़ के बारे में बताया था कि ब्राइट डिजीज़ होती है, जो डॉक्टर ब्राइट ने खोजी थी, उसे क्रॉनिक नेफ्राइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक नेफ्राइटिस क्या है? ये स्वेलिंग है किडनी की, और किडनी का माल फंक्शन है। जब स्वेलिंग हो जाने की वजह से किडनी पूरी रूप से, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। इसी तरह से स्किन की एक बहुत बड़ी भीषण बीमारी है, उसे कहते हैं एक्जिमा, जिसे खाज या खुजली बोलते हैं। इस ये बड़ी मुश्किल से जाती है। इसमें जो है स्किन में आदमी खुजलाता रहता है, और उसमें जो है वो पानी गिरने लगता है, मतलब वाटर की बूंदें आने लगती हैं, और पस आने लगता है, और ब्लड निकाल देता है, लेकिन वो खुजली बंद नहीं होती है। इसे बोलते हैं एक्जिमा, और ये बहुत कंटेजियस होता है। एक्जिमा के पेशेंट के साथ में रहने से, उसका जूठा खाने से, एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से एक्जिमा फैलता है, और एक बार ये घर कर जाता है। अगर एक बार एक आदमी से दूसरे में आ जाता है, तो वो दूसरे आदमी से तीसरे में जाता है, और वो दूसरा आदमी भी इसकी जकड़ में आ जाता है। तो स्किन की कोई भी बड़ी परेशानी है, वो इसी नक्षत्र के पीड़ित होने की वजह से है, जो कि नक्षत्र का नाम है स्वाति। इसके अलावा जो है लेप्रेसी हो जाना, जिसे कोढ़ बोलते हैं, उसमें ऑर्गन्स में वायरसेस की वजह से ऑर्गन्स गलने लगते हैं, उँगलियाँ गलने लगती हैं। अंगूठा, नीचे की उँगलियाँ, पाँवों की उँगलियाँ गलने लगती हैं, हाथों की उँगलियाँ गलने लगती हैं, उनको बोलते हैं लेप्रेसी। लेप्रेसी की बीमारी, ये बहुत भीषण बीमारी है। अब तो खैर इतने वैक्सीनेशंस होने की वजह से, तो और लेप्रेसी के सेंटर्स बन जाने की वजह से लेपर्स के, अब तो ये बीमारी बहुत कंटेन हो गई है। लेकिन आज से 30-35 साल पहले लेप्रेसी एक बड़ी कॉमन बीमारी हो चली थी, और हम लोगों को बहुत से बैगर्स रास्ते में दिखते थे 30-35 इयर्स या 40 इयर्स पहले, जो कि लेपर्स होते थे, यानी उनको इस तरह की कोढ़ की शिकायत थी। उनकी उंगलियां उंगलियां सब गनी हुई होती थी, अंगूठे, सिर्फ हाथ का ही पोर्शन बचा हुआ रहता था।